हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इनके आंसर की भी एक वीडियो बना देंगे। उप सह संयोजन यौगिक और डी और एफ ब्लॉक के तत्व के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ हम ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ऐसे कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न को परिभाषित कीजिए। देखिए, कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, उनमें हमें क्या करना होता है, उन डेफिनेशंस को लिखना होता है और उनके जो फॉर्मूला है उनको लिखना होता है। तो कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है? मोलरता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, मोलर चालकता, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ईंधन सेल, अभिक्रिया की आणविकता या अभिक्रिया की वेग के बारे में पूछा जा सकता है, और संक्रमण तत्व। लेंथेनाइट संकुचन, उप सह संयोजन यौगिक, अंतः संक्रमण तत्व, SN1 या SN2 अभिक्रिया क्या है, DDT, और हार्मोन या न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, इन पर डेफिनेशन पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम के अनुसार विलायक के अनुभार की गणना करने के समीकरण को भी परिकलित कीजिए। नेक्स्ट, मोलर अवनमन स्थिरांक KF क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, वेंट हॉफ गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान से संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है? अगला प्रश्न है, विलयन का ही तनु विलयनों के अप सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? वेंट हॉफ गुणांक से वियोजन की मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है? उसका फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट है, वैद्युत रसायन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? नस्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग लिखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रेडॉक्स अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। अगला है, संक्षारण को समझाइए और संक्षारण की क्रियाविधि को भी यहां समझाना है। अगला क्वेश्चन है, कारण सहित समझाइए। पहला है, क्लोरीन Ki विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देता है परंतु KBr विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं कर पाता। इसी में दूसरा है, निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं, जिसमें मरकरी की रिएक्शन किससे कराई जा रही है? H2SO4 से। क्या बन रहा है, HgSO4 या H2? हमें बताना है क्या ये अभिक्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती है। चालकता को परिभाषित कीजिए तथा चालकता एवं प्रतिरोध के मध्य संबंध बताइए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, कोलरॉश नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। नेक्स्ट है, द्वितीयक सेल क्या है? सीसा संचायक सेल को समझाइए। अगला है, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए। अगर हम बात कर लेते हैं रासायनिक बल गतिकी, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? समझाइए। नेक्स्ट, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताना है। नेक्स्ट है, तापीय गुणांक क्या है? अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध होता है? अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। फॉर्मूला बताना है, उसको ड्राइव करना है, कैसे फॉर्मूला आएगा उसके थ्रू हम बताएंगे
के सांद्रता पर निर्भर करती है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए, विशिष्ट वेग स्थिरांक या संक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए और इन अभिक्रियाओं के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हमें निकालना है, उसका मात्रक बताना है और दो प्रमुख लक्षण बताने हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए, इसका गणितीय समीकरण भी लिखना है। तो ये हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर?